बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी आपका अपना प्रोग्राम जहाँ आपकी सेहत के बारे में बात की जाती है। अथेंटिक डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। तमाम बीमारियों के सिलसिले में ख़ास तौर पर कोविड-19 के बारे में हम लोग वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं ताकि इससे बचाव जो ख़ास तौर पर सेकेंड वेव है मुमकिन बनाया जा सके। आप लोग भी ख्याल रखें, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि कैसे प्रोटेक्शन करनी है, कैसे ख्याल रखना है, कैसे इस बीमारी से बचना है। आज भी हम प्रोग्राम से है ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक अहम मौजू पर बात करेंगे, ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई, दांतों की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां। अक्सर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे यहाँ दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है, ख्याल नहीं रखा जाता जब तक कि दांत ख़राब ना हो जाएँ या दांत दर्द ना करना शुरू करें। तो हमने कहा इस पर बात की जाए, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर फरियाल गौहर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब इस मौजू पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। और जो लोग हमारा प्रोग्राम टीवी पे नहीं देख पा रहे, वो हमारी वेबसाइट सच न्यूज़ की वेबसाइट पे जाकर लाइव स्ट्रीमिंग को क्लिक करेंगे तो आप हमारी सच न्यूज़ की नशरियात जो है वो लाइव मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मंगल से जुमेरात 3 दिन 4 बजे हम सच न्यूज़ पे आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर होते हैं। लाइव आने का मकसद ये होता है कि आप लोगों से रब्ता भी बरकरार किया जा सके। 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। कोई भी आपका सवाल है, ओरल हाइजीन, दांतों के मसाइल हैं, मुँह की सफाई, मुँह के मसाइल हैं, ज़बान की कोई इशू है, छाले वगैरह, कॉल करें और अपना सवाल पूछें। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप फ़ोन उठाएं और कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन बड़ी अहम एक चीज़ है लेकिन इग्नोर होती है हमारे माशरे में। इग्नोर होने की वजह जनरली आप क्या देखती हैं, क्यों लोग इग्नोर करते हैं, कम ब्रश करते हैं, गलत ब्रश करते हैं, क्या वजह है? देखिए, मेरे नज़दीक ये है कि इग्नोर इस वजह से होता है कि लेक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में सही आगाही ही नहीं है। ठीक है। अपनी लुक्स का हम सब ख्याल रखते हैं, अपनी फ़िज़िकल हाइजीन को सब मेंटेन रखते हैं, लेकिन ओरल हाइजीन को हम इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में सही अवेयरनेस ही नहीं है कि इसको मेंटेन रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी तक डॉक्टर साहब हमारी बहस अभी तक वहाँ फंसी हुई है कि सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करना है या नाश्ते के बाद। और बहरहाल डॉक्टर्स तो बताते हैं कि जी नाश्ते के बाद इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और अभी भी मैं भी नाश्ते से पहले ही करता हूँ। क्यों है, क्यों नहीं समझ आती हम लोगों की इस बात की? एक्चुअली बात यह है कि डॉक्टर्स जो है ना इस पॉइंट पे अवेयर करते रहते हैं कि देखें, अब मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में इस बात को समझाना चाहूँगी कि रूम की सफाई कब की जाती है? जब वो गंदा होता है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो सेम यही पॉइंट है कि मुंह की सफाई कब करेंगे? जब हमने ब्रेकफास्ट किया है, ऑब्वियसली हमने नाश्ता किया है, हमने कुछ खाया है, हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स गए हैं, तो अब उसको साफ करना जरूरी है। सो दिस इज बेसिकली आफ्टर द ब्रेकफास्ट। लॉजिक है, लॉजिक, दिस इज अ कॉमन सेंस। हाँ, जब खाली है तो ठीक है, उसको कुल्ली कर लें, आप वैसे माउथ वॉश से गार्गल कर लें बैड ब्रेथ को क्लियर करने के लिए, लेकिन उसकी सफाई आपने ब्रेकफास्ट के बाद ही करनी है, तभी फायदा है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही आपने ब्रश करना नहीं है। जो लोग करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश, वो क्या होता क्या है फिर मुंह के अंदर क्या हो रहा होता है? जी, उसकी वजह से बैड ब्रेथ की कंप्लेन होती है। ठीक है, फूड डिपॉजिट्स होते रहते हैं, प्लाक फॉर्मेशन होती है, प्लाक एक लेयर होती है बैक्टीरिया की, जो फर्दर फिर कैलकुलस में जो कि स्टोन डिपॉजिट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से फर्दर फिर सेंसिटिविटी की कंप्लेन है, ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेन है और अदर ओरल इशूज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि जी मुंह दांतों में खाना फंस जाता है, जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया तो हमें खाना फंस गया, हमें नजर नहीं आता, तो क्या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फंस जाते हैं, हमें फील नहीं होता? जी, बेसिकली ये चीज़ है कि दांतों का जो एक नेचुरल कांटेक्ट है ना, अल्लाह पाक ने एक इस तरह का कांटेक्ट बनाया है कि कोई स्पेसेस नहीं होती नेचुरली, जो स्टैटिक हमारी होती है। ठीक है, तो अब ये स्टफ़ होता है कि समटाइम्स ये होता है कि पार्टिकल्स जो है वो अगर इंट्रैप हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर फर्दर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकता है मामला, या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है अगर कॉन्टैक्ट टाइट है तो वो फिर पार्टिकल्स इतने विजिबल नहीं होते, जिसकी वजह से। और एक रीज़न ये भी होती है कि हमारी जो ब्रशिंग टेक्निक होती है ना, वो भी प्रॉब्लमैटिक होती है। समटाइम्स हम इस तरह से ब्रश कर रहे हैं कि जो ब्रिसल्स हैं वो उन पॉइंट्स पे नहीं पहुंच पा रहे जहाँ पार्टिकल्स इंट्रैप्ड हैं, और वो चीज़ फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप अपनी फ्रंट सर्फेस की ब्रशिंग कर रहे हैं, आप पोस्टीरियर सर्फेस को ब्रश कर रहे हैं, तो साथ साथ आपने इंटरडेंटल ब्रशिंग भी करनी है। ठीक है, इंटरडेंटल यानी दांतों के बीच का कांटेक्ट पॉइंट है, उधर भी आपने ब्रश करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ वेज बताना चाहूँगी। ठीक है, उसका ये तरीका है कि आप डेंटल फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरडेंटल ब्रशिंग जो है वो आप अपने कुछ इस तरह के ब्रशेज़ भी आते हैं जो स्पेशली इंटरडेंटल ब्रशिंग के लिए ही डिज़ाइन होते हैं, तो वो आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। आप जाके उनको कहें कि इंटरडेंटल ब्रशेज़ चाहिए, तो वो आपको जो है उसके बारे में गाइड भी
करेंगे और आपको लाइक प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले तो थोड़ा सा हम आ जाते हैं ना कि जो नॉर्मल ब्रशिंग है वो इंटरडेंटल पे हम लोग बाद में जाएंगे, अभी तो नॉर्मल ब्रशिंग फंसी हुई है यहाँ पर। जो नॉर्मल ब्रशिंग है उसके टेक्निक्स डॉक्टर्स बता दें। पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब, हार्ड ब्रश यूज़ करें या सॉफ्ट यूज़ करें? देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है एज ग्रुप के ऊपर। अच्छा, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो है ना सॉफ्ट ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि अगर हार्ड ब्रिसल जो है वो आपके जिंजाइवा को आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपके जिंजाइवा को अब्रेड कर सकता है। जिंजाइवा मसूड़े को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ जो है ना वो थोड़ा सा अगर टीयर कॉज कर दिया उसने तो फिर वो आपके फर्दर आपके लिए अल्सर या फिर कोई और प्रॉब्लम, जख्म हो या इंजरी हो जाएगी। तो बेहतर है कि सॉफ्ट ब्रश की तरफ जाएं। मैं तो अपने पेशेंट्स को जो है वो सॉफ्ट ब्रश ही एडवाइस करती हूँ। जितने भी डेंटिस्ट हैं वो मेरी जिनसे भी मुलाकात हुई सब सॉफ्ट ही कहते हैं, लेकिन हम लोग हार्ड की तलाश में होते हैं क्योंकि हमने चमकाने होते हैं दांत रगड़ रगड़ के। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं सिंपली इस सेंस में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो ब्रशिंग है वो आपकी हार्ड ब्रशिंग पे डिपेंड नहीं कर रही होती कि उससे आपका ब्रश जो है वो लाइक अच्छी ब्रशिंग होगी या दांत साफ होंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप टेक्निक से ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और आप ड्यूरेशन कितना दे रहे हैं। अच्छा, यानी रगड़ाई करने से चमकेंगे नहीं। हाँ जी, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी मैं लाहौर से अफजल बात कर रहा हूँ। जी अफजल साहब पूछें, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? वैसे आप? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मेरे मसूड़े मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे कोई 4 दांत नीचे वाले रह गए हैं, 4 ऊपर वाले रह गए हैं, और उसके बाद मेरे अंदर से जो गलफड़े हैं वो काले स्याह हो गए हैं, और मेरा हलक भी है उसमें भी सोजन रहती है, और एक जख्म बन गया है मेरे बाएं गलफड़े में। सही। और जिसकी वजह से मेरे से कुछ चीज़ खाई नहीं जा रही है और मिर्चें वगैरह लगती हैं मुँह में। नहीं तो ये इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे कि कोई बीमारी खुदा न खास्ता रही है, तंबाकू नोशी के इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ? जी तंबाकू नोशी भी है, और उसके बाद मेरे तकरीबन दांत तकरीबन गिर चुके हैं और हिलते भी हैं, मसूड़े खत्म हो गए हैं, पीले जर्द जो कुछ 5-6 दांत बच गए हैं वो पीले जर्द हो गए हैं। अच्छा, एज कितनी है आपकी? 63 जी। 53? 63। अच्छा 63, ठीक। और कोई खुदा न खास्ता और कोई खास बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ तो नहीं है? नहीं वो तो नहीं है, बस ये बस अंदर एक बाईं साइड पे और दाईं साइड पे अंदर से काले हो गए हैं गलफड़े, और सोजन सी है, और एक अभी जख्म जो है वो परसों नया जख्म एक बन गया है। अच्छा। इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, और मेरे जो होंठ हैं उनमें अपने मिर्चें वगैरह लगती जैसे चमा रही होती है कोई चीज। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगी, टीवी पे जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब जी क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए इन्होंने कहा है कि इनके मसूड़े जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, और इनके दांत जो हैं वो 4 दांत रह गए हैं और वो भी हिल रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे जो इसकी कॉमन रीज़न है वो यही है कि दांतों पे स्टोन डिपॉजिट्स का होना या फिर टार्टर या कैलकुलस डिपॉजिट्स का होना। ठीक है, अब इनिशियली आपको डिपॉजिट्स होते हैं, आपको पता नहीं लगता। आपको इनिशियल कंप्लेंट्स आना शुरू होती हैं कि सेंसिटिविटी माइल्ड सी आपके दांतों पे फील होना शुरू हो जाएगी, आपके मसूड़ों से आपको इन्फ्लेमेशन या फिर ब्लीडिंग की तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको यूजुअली नोटिस नहीं करते, नॉर्मल माउथ वॉश यूज़ कर लिया, पानी की कुलियाँ कर ली और ये वो ना, तो इस तरह से हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन एक्चुअली यू शुड गो टू द डेंटिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम होता है इसको स्केलर के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाता है। द प्रोसीजर इज नॉन एज स्केलिंग। इस प्रोसेस को हम स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, स्केलर टिप की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। जो टार्टर डिपॉजिट्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ताकि जो अंडरलाइंग आपकी गम्स हैं या बोन है उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। अब इनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जहाँ तक मेरा ख्याल है, बढ़ाएंगे वक्फा लेने, क्योंकि इनका मसला थोड़ा सा लंबा था, तो मैंने कहा तफसील से हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर फरियाल गौहर की, डॉक्टर डेंटल सर्जन है। बात हमारी चल रही है मुंह की सफाई के सिलसिले में, दांतों की सफाई, मसूड़ों की सेहत और जनरली जो ओरल हाइजीन है उस पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रशिंग टेक्निक पे बात शुरू हुई थी, कौन सा ब्रश यूज़ किया जाए। डॉक्टर साहब कहती हैं सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया जाए क्योंकि रगड़ने से दांत चमकते नहीं हैं, ब्रशिंग टेक्निक सही होने की वजह से दांत चमकते हैं। छोटा सा यहाँ प्रोग्राम में वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरियाल गौहर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डेंटल सर्जन हैं और डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी मुंह की सफाई के सिलसिले में। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मसूड़े ख़राब काले हो रहे हैं दांत, और बहरहाल उन्होंने मेरे ख्याल से रीज़न तंबाकू नोशी ही बताया है। तो पहले तो ये थोड़ा सा बताइए कि डॉक्टर साहब ये इस लेवल तक चीज़ें पहुँच कैसे जाती हैं? मसलन एक शख्स है, उसके मुँह के अंदर दांत भी गिर रहे हैं, मसूड़े भी, ज़ख़म भी, वो कुछ बता रहे थे जी। देखिए सिंपल सी बात है, वही जो बात मैंने इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम भी कही है कि वही रीज़न है कि यू डोंट गो टू द डेंटिस्ट इन द स्टार्ट। आपको इशू होता है, आप बॉदर ही नहीं करते जब तक कि वो एक पीक पे नहीं जाता। ठीक है, इन साहब की भी वही इशू, वही कंप्लेन मुझे लग रही है कि इनको चाहिए था कि जैसे इनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुए, इन्हें चाहिए था वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और फिर साथ इन्होंने अपनी एक हैबिट का जिक्र किया है जो कि तंबाकू नोशी है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सिर्फ वो मसूड़ों और दांतों को ही नुकसान नहीं पहुँचाती, वो जो है मुँह का कैंसर तक कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे पहले तो इन्हें चाहिए कि अपनी तंबाकू नोशी की हैबिट को ख़त्म करें। ठीक है, जो नुकसान हो गया वो हो गया। अब फर्दर ये है कि इनको चाहिए कि ये अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे जाके अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, वो फिर इनको उस लिहाज से फर्दर रेमेडीज़ बताएंगे। ठीक है, वैसे जनरली आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि मसलन आप शुरू में अगर आपके पास आता है ऐसा पेशेंट तो आप लोग क्या करते हैं? मसलन सफाई होगी पहले, क्या होगा? देखिए वो डिपेंड कर रहा होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की जो रूट कॉज है इस मसले की वो क्या है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ऐसा ही होता है कि हम स्केलिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर पेशेंट जैसे उसका टूथ लॉस हो चुका है तो उस सिनेरियो में फिर हम उसको डेंचर एडवाइस करते हैं। डेंचर जिसको हम मसनूई दांत बोलते हैं। अब वो दो तरह के होते हैं, वो फिक्स्ड वाले भी होते हैं और रिमूवेबल भी होते हैं। वो मरीज की अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है और उसकी मसूड़ों की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है। उस लिहाज से फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। जबरदस्त, स्केलिंग या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेहतर किया जा सकता है इनकी लिविंग कंडीशन को। ब्रशिंग टेक्निक्स पे हम लोग बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जी जोर जोर से रगड़ने और हार्ड ब्रश से रगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कैसे ब्रश करें? देखिए ब्रश करने का वे ये होता है कि सबसे पहले तो आपने डिफरेंट, मैं आपको वेज बताऊंगी जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेक्निक हम फॉलो करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे। बिल्कुल ठीक है, जो नॉर्मली हम जो है वो सिंपल करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वर्टिकल होता है जो ऐसे होता है। ठीक है, और फिर सर्कुलर मोशंस होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये होता है कि हम फ्रंटल सर्फेस को तो प्रेफर करते हैं, लेकिन हम जो दांतों की अंदर वाली सर्फेस है जिसको लिंगुअल सर्फिस कहते हैं, जो कि टुवर्ड्स द टंग होती है, ज़बान की तरफ होती है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो ज़रूरी है कि फिर आप अपने ब्रश को अंदर की तरफ से भी ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि आपने लाइट ब्रशिंग करनी होती है और स्लो ब्रशिंग करनी होती है। एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी और फास्ट ब्रशिंग नहीं करनी। ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स आप अपने क्लॉक से देख के टाइम देंगे ब्रशिंग को। ठीक है, और उसके बाद आपने इंटरडेंटल ब्रशिंग का जैसे मैंने जिक्र किया कि फिर उसके लिए फर्दर आप फ्लॉस यूज कर सकते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस यूज कर सकते हैं। इंटरडेंटल पे बात करते हैं, मजीद छोटी सी कॉल है, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? कॉल ड्रॉप हो गई हमारी। अच्छा, एक तो आपने कहा कि 2 से 3 मिनट, जी 2 to 3 मिनट्स हम देंगे ब्रशिंग को। सही है जी। नॉर्मली जो है हम लोग अंडर 1 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं, यही पॉइंट है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये तीनों टेक्निक्स जो हैं हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी करेंगे और सर्कुलर भी आपने करना है। पीछे के दांतों की सफाई बड़ी मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, तो क्या करें इसका? उसके लिए ऑक्लूजल स्वाइप होता है। अच्छा। ठीक है, उसको ऑक्लूजल स्वाइप का नाम देते हैं। स्पेशली हमारे जो पीछे की दाढ़ें हैं जो च्यूइंग के लिए इन्वॉल्व होती हैं, उनकी जो सरफेस होती है ऊपर वाली, ठीक है, और उनको क्लियर करने के लिए हमने एक ऑक्लूजल स्वाइप करना होता है। मतलब उसको भी हमने टूथब्रश को एक एंगल पे 45 के एंगल पे रख के हमने उसको इस तरह से स्वाइप मोशन, झाड़ू की तरह एग्जैक्टली एक स्वाइप करना होता है, ताकि वहां अगर कोई प्लाक डिपॉजिट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सही है। क्योंकि देखिए प्लाक कैलकुलस की तरफ उस टाइम जाता है अगर हम उसको ऑर्गेनाइज होने का टाइम देते हैं उसको। एग्जैक्टली, उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं 2 डेज। अगर बिफोर 2 डेज हम उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे तो वो कभी भी कैलकुलस की तरफ नहीं जाएगा। जबरदस्त। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, अजमत बोल रहा हूँ जी, और पिंडी से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो दांतों में कभी कभी स्मेल वगैरह जो आती है जी, ठीक है, ये इस तरह क्यों आती है स्मेल? और दूसरा ये है कि ये जो स्केलिंग वगैरह कराने से कोई फायदा होता है? सही, कि सिर्फ ये है कि दांत हम ब्रश कर लें तो काफी है कि स्केलिंग कराई जाए? क्योंकि दांत जो है ना वो पीले वगैरह भी हुए हैं थोड़े से। बिल्कुल ठीक, बहुत पूछना चाह रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज। जी देखिए, इन्होंने बैड ब्रेथ की बात की, पहले स्मेल की बात। हाँ, पहले इनका ये पॉइंट है। उसकी देखिए डिफरेंट रीजंस होती हैं। अगर आप ब्रशिंग सही से फॉलो नहीं करे, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करे, तो उसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ हो सकती है। अदर देन आपकी ओरल कैविटीज की कोई और रीजन भी हो सकती है। स्टमक डिस्टर्बेंस की वजह से भी बैड ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, ये भी एक कॉज हो सकती है बैड ब्रेथ की।
और उसके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी ब्रशिंग की हैबिट को अच्छा डेवलप करे। किस अंदाज में कि सबसे पहले आपने मॉर्निंग ब्रश करना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, और एक आपने नाइट ब्रश करना है। नाइट ब्रश इज एज इंपॉर्टेंट एज द मॉर्निंग ब्रश। अच्छा, ठीक है, वो आपने बिफोर बेड करना है। उसके बाद आप कोशिश करें कि कोई भी फूड ना लें, ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम ये करते हैं कि हम नाइट ब्रश भी कर लेते हैं और उसके बाद हम कोई ना कोई चीज़ खा के फिर सो जाते हैं, और हम कहते हैं हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं लेकिन स्टिल हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बेसिकली वो बात है कि हम रूल्स फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन सही अंदाज में नहीं कर रहे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम उनको वैसे ही फॉलो करें जैसे फॉलो करने का हक बनता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे पार्ट का जवाब लेंगे, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उनके भी सवाल सुन लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा, तो एक तो ये आपने कहा कि जी हमने वो प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना है और इन अ रियल वे, अपने आप को धोखा नहीं देना। जब रात को ब्रश कर लिया तो उसके बाद नहीं खाना। दूसरा पार्ट में स्केलिंग का कहा जी, इन्होंने कहा है कि स्केलिंग करवाने से कोई फ़ायदा भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी स्केलिंग की इंडिकेशन भी है या नहीं। अच्छा, ठीक है, आपको ये बात आपका डेंटिस्ट ही बताएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स विजिट योर डेंटिस्ट, वेदर यू हैव एनी प्रॉब्लम और नॉट। आपको कोई मसला है या नहीं है, स्टिल विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स। ये बड़ी डॉक्टर साहब अजीब बात होती है हम लोगों के लिए जब आप लोग कहते हैं कि जी बगैर मसले के डॉक्टर के पास जाओ। इस पे बात करते हैं, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी सर। हेलो। हेलो जी, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब, ये मेरा दांतों का मसला है। को अंदर वाला जो हिस्सा है ना, वो उसकी में कट लग गई है तो वो उतरती नहीं है, तो उसका क्या हल होगा? जी, दांतों के अंदर वाली साइड पे क्या लग गई है? जी, दोबारा बताइएगा, दांतों के अंदर वाली साइड पे क्या हो गया आपके? कॉल फिर ड्रॉप हो गई हमारी। ठीक, मुझे मेरे ख्याल से वो जो हार्ड सरफेस पे जाती है, वो उसी की बात करें, टार्टर डिपॉजिट्स की ही बात करें, तो उसका यही सोल्यूशन है कि यू शुड गो फॉर द स्केलिंग। ठीक है, अगर आप टाइमली स्केलिंग करा लेंगे तो फिर आपको फर्दर कंप्लेंट्स नहीं होंगी जिनमें सेंसिटिविटी है, ब्लीडिंग गम्स है। आई रिपीट, क्योंकि अगर टार्टर डिपॉजिट्स एक प्रोलॉन्ग्ड अरसे तक आपके दांतों पे रहते हैं तो सबसे पहले वो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर आप मसूड़ों के लेवल तक उसको ट्रीट नहीं करते तो फिर आपके वो हड्डी के लेवल पे चला जाता है, और हड्डी के लेवल पे जाके फिर आपकी जो टूथ की बॉन्डिंग है नीचे हड्डी के साथ वो वीक होती है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है, फिर टूथ लॉस होता है, अल्टीमेटली दांत आपके निकल जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, एक और डॉक्टर साहब कॉलर कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, मैं अब्बास से बात कर रही हूँ। जी जी, फरमाइएगा। मेरे बच्चों के दांत जो है वो ज्यादातर तकरीबन इनकी एज जो है, बच्चों की एज जो है 22 है ना जी, तो बेटी उससे छोटी है और एक जो है वो 12-13 साल की है। ठीक है, तो इनके दांत जो है येलो रहते हैं, रेगुलर हम इन्हें ब्रश भी करते हैं लेकिन फिर भी दांत साफ नहीं रहते ना। सही। तो मैं कहती हूँ इस तरह का कुछ स्पेस बता दें जो। कितनी बार ब्रश करवाती हैं आप बच्चों को? 2 टाइम तो करते ही हैं। ठीक है, रात को सोने से पहले भी करते हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सिर्फ अभी मसला ये है कि पीले हो रहे हैं दांत? पीले पीले होते हैं और उनका कलर जो है वो वाइट नहीं होता ना। अच्छा, ये और छोटी बेटी के दांत जो है वो खराब भी हो रहे हैं, उनमें मतलब है जिस तरह कोई फिलिंग वगैरह भी हमने करवा दी है, दांत खराब अच्छा, यानी हाँ ठीक है, कीड़ा वगैरह लग रहा है। सही, ठीक है, हम ब्रेक के बाद इस सवाल पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब वक्फा ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद इन दोनों सवालों के ऊपर बात करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर फरियाल गौहर की। डॉक्टर साहब डेंटल सर्जन है। बात हमारी चल रही है मुंह की सफाई, डेंटल ओरल हाइजीन जो है उस पर बात कर रहे हैं। आपको कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएँ, अपना कॉल करें, अपना सवाल पूछें, या छोटा सा हम प्रोग्राम में वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरियाल गौहर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब डेंटल सर्जन है। बात हमारी चल रही थी मुंह की सफाई के सिलसिले में, और डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ हमें ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताया, रीज़न्स, मुंह की स्मेल, दांतों की जो है वो दांतों का पीला होना, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात हुई। हमारे साथ फिर एक और कॉलर, डॉक्टर साहब कॉलर ले लेते हैं, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, मैं नौशीन बात कर रही हूँ पिंडी से। जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से?
मैंने ये पूछना है कि मेरे बच्चे जो है 7 ईयर से ऊपर हो जाते हैं जब ना, तो उनके दांत नहीं गिरते। अच्छा, बच्चे जो हैं उनके दांत नहीं गिरते, ठीक है। खान के दांत नहीं गिरे, फिर वो जो है ना निकलवाने पड़ते हैं खुद जाके, और उसके पीछे आते हैं वो बहुत टेढ़े आते हैं दांत, टेढ़े आते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल और की। सब बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। सही, उनके दांत टेढ़े आ रहे हैं सब बच्चों। सही, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगी। वैसे इसमें परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है, दांत जो है आपके बच्चों के मजबूत है मेरे ख्याल से, इसीलिए नहीं गिर रहे होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे पास एक सवाल था कि जो पीले हो रहे हैं दांत, एक साहब ने कहे थे, उस पर थोड़ी सी बात कर लें, उसके आगे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जो सवाल आए थे उस पर बात कर लेते हैं। जी देखिए, बेसिकली पिलाहट की वजह मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगी कि हम ब्रश कर रहे हैं लेकिन हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। या अगर प्रीवियस कोई प्लाक या कैलकुलस डिपॉजिट है, आप उस पर फर्दर जितना मर्जी ब्रश करें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली रिमूव नहीं करवाएंगे क्लिनिकली, बेसिकली यू गो टू द डेंटिस्ट और डेंटिस्ट उसको क्लियर करता है, फिर उसके बाद फर्दर जो प्रोग्रेस है वो आप पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इनिशियली आपको अब ये इशू है तो उसके लिए यू शुड गो टू द डेंटिस्ट, यानी एक चीज़ खराब हो चुकी है तो अब उसके लिए पहले ट्रीट करें, ठीक है। फिर फर्दर अब आप उस पर काम करें, आप प्रॉपर ब्रशिंग फॉलो करें, फिर कोई कंप्लेन आ रही है तो फिर वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है। स्किलिंग की बात कर रही थी, स्किलिंग थोड़ा शॉर्ट सा बताइएगा, लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं स्किलिंग से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं, ये एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, मिथ है ये बेसिकली एक, कि स्केलिंग की वजह से दांत कमज़ोर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि स्केलिंग की वजह से आपको शॉर्ट टर्म सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको एनामल बोलते हैं, तो वो एब्रेड होती है ड्यूरिंग द स्केलिंग, तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म सेंसिटिविटी होती है, लेकिन उसको हम ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को जो है वो माउथ वॉशेस और टूथपेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, तो वो उनका मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक, डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम सर, अली रज़ा हमदानी बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जी फरमाइए। भाई मेरा जो है ना मसला ये, जो मैं सुबह सुबह ब्रश करता हूँ ना जी, तो दांतों में से जो है ना खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से जो है ना डॉक्टर साहबा से जानना चाहूंगा, इस मसले के हल के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जरूर, डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुन लिया है, डॉक्टर साहब बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दांतों के पीछे जो एक पत्थर नुमा सी चीज़ जम जाती है, ये क्या होती है और उसका क्या हल है, जो सवाल भी आया मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल, इसको हम अगर हम क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी बोलें तो उसमें हम इसको कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। लेमन टर्म में हम इसको टार्टर कह सकते हैं, स्टोन डिपॉजिट्स कह सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह जैसे मैंने प्रीवियस भी एक्सप्लेन की कि प्लाक को अगर आप डिसइंटीग्रेट कर देंगे, वो 2 दिन नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तो वो कभी भी कैलकुलस की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो ये वजह है। दूसरी ये बात है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि दांत जो है ना उनकी एस्थेटिक्स थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि क्राउडिंग है। क्राउडिंग ये होती है कि दांत आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक लाइन में नहीं है, हाँ ऊपर नीचे, ठीक है जी, इसको मेल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो हम ब्रशिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्राउडिंग होने की वजह से जो ब्रश के दंदाने या ब्रिसल्स होते हैं वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते, तो जिसकी वजह से फिर कैलकुलस डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक हमारी ब्रांच है डेंटिस्ट्री की, जिसको हम ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आप किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जा सकते हैं और वो प्रॉपर आपका डायग्नोसिस करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करेगा और आपके दांतों को स्ट्रेट करेगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। एक और कॉल डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैं मोहम्मद समरान इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। ये मेरा एक दांत जो है कोई 4-5 साल पहले मतलब टूट गया था कैल्शियम की कमी की वजह से। अच्छा। उसमें सुराख हो गया था, जिसको मैंने कोई हाथ फिलिंग करवा ली थी, लेकिन आगे ट्रीटमेंट मतलब मजीद नहीं। अब उसके नीचे जो मसूड़ा है वो खराब हो गया, स्वेलिंग हो गई है उसमें, थोड़ा सा मतलब वो निकल आता है, खून वगैरह निकलता है वहां से, तो उसका क्या हल होगा? सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था, उन्होंने कहा था कि जी उमर भट्ट साहब ने कहा था कि नाम लेके मेरा सवाल पूछना है आपने, और उनके फ्रंट जो टीथ हैं उन्होंने कहा था फ्रंट से वो पीले और सब्ज़ और इस तरह की कोई कंडीशन उन्हें बताई है, तो वो कह रहे थे कि वो तम्बाकू नोशी भी इस्तेमाल नहीं करते। देखिए बेसिकली होता है कि इनिशियली जो ये पत्थर होता है ना वो पीला होता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अरसे तक पड़ा रहे, एक होता है वो जो विजिबल होता है मसूड़े के ऊपर, और एक थोड़ा सा डीप एक फीलिंग और एक लेयर सी आ रही होती है, उसको हम वो भी कैलकुलस है, उसको हम सबजिंजाइवल कैलकुलस बोलते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये जिस कैलकुलस की बात कर रहे हैं ये सबजिंजाइवल कैलकुलस है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट यही है, गो टू द डेंटिस्ट, हैव योर स्केलिंग एंड फॉलो द प्रॉपर ब्रशिंग, स्केलिंग करके वो साफ हो जाएगा। फॉलो द प्रॉपर। एक और कॉलर है, डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
जी, ये मेरे दांत जो है पीले पड़ गए और अंदर कीड़े पड़ गए, तो अंदर सुराख हो गए। अच्छा, सुराख हो गए, ठीक है। जी। तो कोई कीड़ा वगैरह भी लगा हुआ है या वैसी सुराख आपको फील होता है? टूट गए? नहीं, सुराख फील होता है। अच्छा, यानी वो टूट से गए हैं? जी जी, ठीक है, सही। कितने दांतों पे ये मसला है? ये 3 दांतों के। अच्छा, ठीक, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने ये जो फ्रंट के दांतों का मसला था, वो आपने कहा स्केलिंग होगी और उसके बाद डेंटिस्ट से फॉलो करवाएं। फिर हमारे पास एक सवाल था कि जी ये दांत जो हैं वो बच्चे के, उन्होंने कहा कि वो गिरते लेट हैं, 7 साल भी हो जाते हैं लेकिन गिर नहीं रहे होते। देखिए, इसकी वजह ये हो सकती है कि मोस्टली इस तरह के सिनेरियोज़ में हम यूँ करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, या तो हम उनकी खुद से एक्सट्रैक्शन करते हैं, टाइमली एक्सट्रैक्शन करते हैं, देख लेते हैं कि नीचे वाला जो परमानेंट दांत आ रहा है उसकी इरप्शन की एज आ चुकी है, लेकिन जो उसका मिल्क टूथ है वो स्टिल परसिस्ट कर रहा है, रिटेन है, तो उसको टाइम पे निकलवा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि नीचे वाला दांत जो है अपनी प्रॉपर जगह पे आ जाए, माल अलाइनमेंट की तरफ ना जाए, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये होता है कि कुछ बच्चे फेयरफुल होते हैं, डेंटल फोबिया होता है, तो उनको हम, उनके पेरेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप इनको हार्ड चीज़ें च्यू करवाएं, जैसे कि छल्ली है, गन्ना है, एप्पल बाइट है, आप उनको हार्ड चीज़ें च्यू करवाएं ताकि दांत पे प्रेशर आए, क्योंकि उसकी रूट रिजॉल्व हो चुकी होती है, वो बस एक ऊपर क्राउन स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है, हाँ जी, वो साइड पे होगा तो नीचे से परमानेंट टूथ इरप्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब बताया कि जी इनका दांत टूट गया था, फिर उन्होंने फिलिंग शिलिंग करवा ली, अब उसी दांत का जब जो वो है मसूड़ा है उसमें स्वेलिंग हो रही है और दर्द हो रहा है। देखिए, इसका कॉज ये सकती है कि या तो फिलिंग जो है वो उनके दांत के अंदर एक चैम्बर होता है जिसको पल्प चैम्बर बोलते हैं, या तो फिलिंग पल्प चैम्बर तक गई हुई है, ठीक है, या फिर इसकी ये वजह हो सकती है कि स्टेटस रूट कैनाल का था, कर फिलिंग दी गई। अच्छा। तो उस सिनेरियो में भी ये होता है कि मसूड़ा फूल जाता है और मसला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए ये होता है कि इनको चाहिए कि ये डेंटिस्ट के पास जाएं, वो इनके दांत का फर्दर एक्सरे वगैरह करवाएंगे और फिर उनका जो भी ट्रीटमेंट प्लान होगा वो उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। इन्होंने कहा 3 दांतों में सुराख से हो गए हैं। जी, सुराख की वजह मुख्तलिफ हो सकती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह, सबसे पहली जो वजह है ना, वो कीड़ा लगना है दांतों पे, ठीक है, उसकी वजह से दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं, ठीक है, जिसको नॉर्मल हम टर्म में सुराख बोलते हैं, ठीक है, एक ये वजह हो गई है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि वाकई कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि दांतों में जो है एट्रियन, इसको टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, एट्रियन में दांत घुलना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी दांत में सुराख आ सकता है, ठीक है। या फिर एक और पॉइंट मैं इस पर बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, समटाइम्स ये होता है कि एक पर्सन जो है मुसलसल एक स्ट्रेस में है, ठीक है, और उसको नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट डेवलप हो गई है, जिसको ब्रुक्सिज्म कहते हैं, रात को सोते वक्त वो अपने दांतों को ग्राइंड करता है, तो उसकी वजह से भी दांत जो है ना वो फिर भुरना शुरू हो जाते हैं और वो सुराख डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो अब बेहतर हम उसी कंडीशन में बता सकते हैं जब वो पेशेंट हमारे सामने हो कि इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट मैसेज, टेक अवे मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह से आपकी लुक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह से आपका एक फ़िज़िकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपकी ओरल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आप जितना हो सके जो है वो अपनी ओरल हाइजीन को फोकस करें, ठीक है, अपनी ब्रशिंग का ख्याल रखें, मॉर्निंग ब्रश करें आफ्टर ब्रेकफास्ट और नाइट ब्रश करें आप बिफोर बेड, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप डेंटिस्ट के पास जाएं, और इसके अलावा अपना जो टूथ ब्रश है वो एवरी 3 मंथ्स आपने चेंज करना है। सही, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माजरत के साथ बहुत से सवाल आपने आपसे पूछे, लेकिन ज़ाहिर बात है लोगों के सवाल थे आपके सामने हैं, लोग परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, आपने जवाब भी दिया और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरियाल गौहर की, डॉक्टर साहब डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से तफसील से हमारी गुफ्तगू रही, मुंह की सफाई के सिलसिले में आपके सवालों के जवाब भी दिए, और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर फरियाल गौहर को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।